नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। आज हम चर्चा कर रहे हैं एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे 7th CPC की एक एनोमली के संबंध में कि 25 जुलाई 2016 जो 7th CPC की नोटिफिकेशन डेट थी, इस तारीख के बाद जिन लोगों को MACP प्रमोशन या कोई अन्य प्रमोशन मिला है और यदि वो चाहते हैं कि वो अपना प्रमोशन का फिक्सेशन पहले 6वें वेतन आयोग के प्रावधानों के तहत करवाएं और इस फिक्सेशन के बाद 7वें वेतन आयोग को ऑप्ट करें, तो 25/7/16 तक जिन लोगों को प्रमोशन मिला है उनको तो ये ऑप्शन दिया गया है, मगर 25/7/16 के बाद जिन लोगों को प्रमोशन मिला है उनको ये ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में एक्चुअली क्या है कि जब प्रमोशन जो 6वें वेतन आयोग के तहत लेते थे उसके नियमों के तहत, तो कुछ ग्रेड पे थी, जैसे विशेषकर 2800 से 4200 ग्रेड पे 2800-4200 ग्रेड पे में जो प्रमोशन होता था उसमें एक एवरेज कैलकुलेशन हमने किया है तो 11.69% बेसिक पे हाइक होती थी प्रमोशन लेने पर 6 CPC के अनुसार जब हम लेते थे। और 7th CPC के अनुसार जब इसी ग्रेड पे में जब प्रमोशन होता है तो सैलरी हाइक होती है मात्र 4.12%। तो बहुत अंतर है 11.69 और 4.12%। तो जो लोग चाहते हैं कि वो पहले 6वें वेतन आयोग के प्रावधानों के अनुसार प्रमोशन ले लें और प्रमोशन लेने के बाद जो वेतन आता है उसको 7वें वेतन आयोग में फिक्स करवाएं, तो हमने ये मांगा था, सरकार से हमने ये अनुमति मांगी थी। और तो ये आज इस मुद्दे पे हम एक एक क्या इस संबंध में नियम है, ये मुद्दा किस स्तर पे है, किनको फायदा होगा, इन सारे नियमों की चर्चा आज हम इस संबंध में करेंगे इस वीडियो में। ये जो मुद्दा अभी जो है JCM की जो मीटिंग हुई थी, 48वीं मीटिंग हुई थी JCM की 26 जून 2021 को, तो 26 जून 2021 को इस मुद्दे पे फिर चर्चा हुई थी। तो इसमें एडिशनल सेक्रेटरी पर्सनल जो थे उनका ये कहना था कि जो ऑप्शन करने की जो प्रक्रिया है वो एंडलेस नहीं हो सकती, उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी दिनांक तक सीमित करना पड़ेगा। मगर तो ये उनकी राय थी कि किसी न किसी दिनांक तक सीमित करना पड़ेगा, और मगर फिर भी उन्होंने ये बोला है चूंकि स्टाफ साइड इसमें एक अलग राय रखता है, इसलिए इस पे शीघ्र ही फिर से चर्चा की जाएगी। देखिए, एक्चुअली ऑप्शन को सीमित तो करना पड़ेगा, ये तो सही है कि मतलब एक समय सीमा तो तय करनी पड़ेगी, मगर समय सीमा किसी दिनांक तक तय नहीं की जा सकती। इस संबंध में एक स्थापित रूल है, फंडामेंटल रूल जो होते हैं FR23 में ये प्रावधान है कि जब भी कोई वेतन आयोग आता है, जब सैलरी चेंज होती है तो किस दिनांक तक आदमी बना रह सकता है। तो वहाँ एक्चुअली बात दिनांक की नहीं है, वहाँ एक कंडीशन बताई गई है किस किस कंडीशन तक आदमी बना रह सकता है। तो जब तक वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाती, ये हर व्यक्ति के लिए ये कंडीशन अलग अलग हो सकती है। इसको मैं आपको एक अभी टेबल से दिखाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आ जाएगी। देखिए, FR23 क्या है, इसको समझने के लिए एक बहुत सरल आप उदाहरण से समझिए कि मान लीजिए एक मोहल्ले में कुछ बच्चों ने पिकनिक जाने का प्लान किया। अब पिकनिक जाने में सबको रहा कि खाना क्या बनना है, तो एक व्यवस्था तय की गई कि सब लोग बता देंगे कि आपको ये चीज पसंद है, मुझे खाने में ये चीज पसंद है। तो अब वो कब तक बताएंगे, उन्होंने कहा शाम को 4 बजे तक आके आप लोग सब बता दें कि आपको क्या पसंद है, उस हिसाब से व्यवस्था कर दी जाएगी। अब कुछ व्यक्ति ऐसे थे जो 4 बजे तक घर ही नहीं आ पाते थे, वो 5 बजे तक आते थे, कुछ लोग 6 बजे तक आते थे। तब ऐसी स्थिति में यदि आप 5 बजे का टाइम फिक्स कर देंगे या 4 बजे का टाइम फिक्स कर देंगे तो उन लोगों को समानता का अधिकार नहीं मिल पाएगा जो इस टाइम के बाद घर लौटते थे। तो इसके लिए कंडीशन क्या हो सकती है, बढ़िया कंडीशन ये हो सकती है कि आप कोई समय तय नहीं करें, आप ये तय करें कि कोई व्यक्ति जब घर लौट के आता है और घर लौट के आने के 1 घंटे बाद तक वो व्यक्ति अपना ओपिनियन दे सकता है कि मैं खाने में क्या चाहता हूं। तो ये हो गया एक नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत, क्यों प्राकृतिक न्याय का या नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत हो गया कि सब व्यक्तियों को यहाँ पे समान अवसर प्राप्त हो पाएगा। ऐसे ही FR23 ये व्यवस्था है कि जब भी कोई वेतन आयोग आता है, नया वेतन आयोग आता है, तो नए वेतन आयोग में जैसा कि मैंने बताया विशेषकर प्रमोशन में कई लोगों को
पुराने वेतन आयोग के हिसाब से प्रमोशन लेने में ज़्यादा फायदा होता है, नए वेतन आयोग से लेने में कम फायदा होता है। तो उनको भी अब वेतन आयोग लागू करने की तो एक डेट रहेगी। मान लो ये 7वां वेतन आयोग है, 1/1/2016 से लागू हुआ। उसको ऐसा तो हो नहीं सकता, लाखों कर्मचारी हैं कि किसी का 2 तारीख को प्रमोशन है तो 2 तारीख से लागू करो, किसी का 3 को है, फिर 5 वाले खड़े हो जाएंगे। तो ये तो किया नहीं जा सकता। तो लागू करने की एक दिनांक रहेगी, जैसे 1/1/16 को लागू किया, मगर हर व्यक्ति को यह अधिकार दिया गया है कि उसको कौन सी तारीख को नए वेतन आयोग में जाना है जो उसके लिए लाभप्रद हो। अब फिर बात मगर यही आई, जैसे आपने बताया कि डीओपीटी ने बोला कि ऐसा तो है नहीं कि भाई कोई ना कोई डेट तो तय करना पड़ेगी, तो वहां पे डेट तय नहीं होती। वो कंडीशन FR 23 में बिल्कुल क्लियर लिखी हुई है कि किस कंडीशन तक व्यक्ति पुराने वेतनमान में बना रह सकता है। तो मैं आपको FR 23 की ये लैंग्वेज पढ़ के सुना रहा हूं। द होल्डर ऑफ ए पोस्ट द पे ऑफ विच इज चेंज्ड shall be treated as if he were transferred to a new post on the new pay, provided that he may at his option retain his old pay until the date on which he has earned his next increment or any subsequent increment on the old scale। मतलब ओल्ड स्केल में अपना नेक्स्ट इंक्रीमेंट लेने तक या उसके बाद का कोई इंक्रीमेंट लेने तक, और until he vacate his post, वो अपना मतलब अपनी पोस्ट को खाली करने तक, और सीजेस टू ड्रा पे ऑन दैट टाइम स्केल। मतलब वो जिस टाइम स्केल पर है। अब टाइम स्केल क्या होता है ये हम अभी बाद में चर्चा करेंगे। 1800 1900 ग्रेड पे जो होती है उसको भी टाइम स्केल माना गया है। तो एक कर्मचारी मतलब जब वेतन आयोग आया है उस समय जिस टाइम स्केल पर है, जब तक वो उस टाइम स्केल में बना रहेगा, जब तक वो बना रहेगा। टाइम स्केल कब चेंज होता है? जब व्यक्ति का प्रमोशन होता है। तो जब तक वो व्यक्ति अपने टाइम स्केल में बना रहेगा तब तक उसको अधिकार है कि वो पुरानी वेतन संरचना में बना रह सकता है। द ऑप्शन वंस एक्सरसाइज इज फाइनल। तो ये FR 23 उस कंडीशन को बहुत स्पष्ट तरीके से बताता है कि किस कंडीशन पूरी होने तक व्यक्ति पुराने वेतन आयोग में बना रह सकता है। अब चलिए मैं आपको इसको एक शीट बनाइए, उस शीट से आप इस चीज को बिल्कुल क्लियर समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पे 7 कर्मचारी हैं, इनका सब लोग ये 2800 से 4200 ग्रेड पे में इनका प्रमोशन हुआ है। एक का 2 जनवरी 16 को, एक का 1 मार्च 16 को, 1 जुलाई 16 को, 25 जुलाई 16 को, 26 जुलाई 16 को, 28 दिसंबर 16 को और 30 अगस्त 17 को। अब 1/1/16 को इन सबका वेतन था 16,490 2800 ग्रेड पे में। अब इनकी प्रमोशन दिनांक को जो वेतन था वो इसमें टेबल में लिखा हुआ है। ये 16,490 था, इसका 16,490 था, ये इन 3 लोगों का 16,990 था और इसका आखिरी वाले का 17,500 रुपये था। अब इनका प्रमोशन अलग अलग दिनांक में हुआ, जो कि मैंने बताया पहले डेट लिखी हुई है। अब यदि 2800 से 4200 वाला जो प्रमोशन हुआ है, इसमें यदि ये पहले प्रमोशन लेते हैं 6वें वेतन आयोग के आधार पे, और इसके बाद जो सैलरी आती है उसको 7वें वेतन आयोग में फिक्स करवाते हैं। तो ये देखिए 2 जनवरी वाले का बनेगा 47,600 रुपये वेतन, 1 मार्च वाले का 47,600 रुपये, 1 जुलाई वाले का 49,000, 25 जुलाई वाले का 49,000, 26 जुलाई वाले का 49,000, 28 दिसंबर वाले का 49,000 और 30 अगस्त वाले का 50,500। जबकि अब इस तरीके से यदि ये ऑप्शन देते हैं पुराने वेतन आयोग में प्रमोशन दिनांक तक बने रहने का, तो इनकी ये सैलरी बनेगी। मगर वेतन आयोग ने क्या किया है कि उसकी जो डेट ऑफ नोटिफिकेशन है 25 जुलाई 16 तक जिन लोगों को प्रमोशन हुआ उनको तो ये अधिकार दे दिया कि आप चाहें तो प्रमोशन दिनांक में पहले प्रमोशन करवा लें 6 CPC के अनुसार और उसके बाद 7वें वेतन आयोग में आए। मगर 25 जुलाई के बाद जिसको 26 जुलाई को जो प्रमोशन हुआ या उसके बाद जो प्रमोशन हुआ उनको ये ऑप्शन नहीं दिया। मैं फिर बता दूं कि ये ऑप्शन जो है FR 23 के आधार पर दिए जाते हैं और FR 23 में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि नोटिफिकेशन डेट तक उस ऑप्शन को सीमित कर दिया जाए। यहाँ पे FR 23 को सीमित कर दिया गया नोटिफिकेशन डेट से, और यदि किसी डेट से ही इस ऑप्शन को सीमित करना है तो ऑप्शन का अर्थ ही क्या रह जाता है? फिर तो 1/1/16 को लागू हुआ, सबको 1/1/16 को फिक्स कर दीजिए। ऑप्शन दिए क्यों गए? ऑप्शन दिए इसलिए जाते हैं कि वो उसकी जो FR 23 की कंडीशन है वो कंडीशन पूरी फुलफिल हो सके। तो देखिए यहाँ पे जो 25 जुलाई 16 को जिस व्यक्ति का प्रमोशन हुआ, ये दोनों बिल्कुल बराबर वेतन पा रहे थे 16,490। एक व्यक्ति का प्रमोशन हुआ 25 जुलाई 16 को, तो उसको मिल जाएगा 49,000 रुपीज उसका बेसिक बन जाएगा, और एक का एक दिन बाद हुआ 26 जुलाई 16 को,
तो उसको चूंकि ये ऑप्शन नहीं दिया है तो वो 7वें वेतन आयोग में जाके प्रमोशन करवाएगा तो उसको मिलेगा 46,200 रुपये, यानी 2,800 रुपये का सीधा अंतर उसकी सैलरी पर पड़ेगा 26 जुलाई वाले का और उसके बाद वालों पे। जबकि इसमें 26 जुलाई को जिसका प्रमोशन हुआ उसकी गलती नहीं है और FR 23 के अनुसार ये उसका अधिकार भी है। चूंकि सरकार ने नोटिफिकेशन 25 जुलाई को जारी किया इसलिए ये ऑप्शन 25 जुलाई वालों तक को दी जा रहा है। सरकार 26 जुलाई को करती तो 26 जुलाई वालों को दिया जाता। अब इसमें एक चीज और बताऊंगा मैं कि 6वें वेतन आयोग में जो 6वां वेतन आयोग जो लागू हुआ था वो लागू हुआ था 1/1/2006 से और उसका नोटिफिकेशन जारी किया था 29 अगस्त 2008 को। तो वहां 6, 7 और 8 3 साल तक के लोगों को ये सरकार ने अनुमति दी थी कि आप पुराने वेतन आयोग में बने रहें, उससे प्रमोशन ले लें और उसके बाद आ जाए। यहाँ चूंकि नोटिफिकेशन मात्र 7 महीने में जारी हो गया तो कुल 7 महीने वाले लोगों को अनुमति दी है। तो सरकार नोटिफिकेशन किस दिनांक को जारी कर रही है इसका प्रभाव इस विकल्प पे नहीं पड़ना चाहिए। FR 23 में जो भी कंडीशन दी हुई है उस कंडीशन तक ये अनुमति दी जानी चाहिए। हाँ, अब बात रही पुराने वेतन आयोग में, नए वेतन आयोग में आने से फायदा होगा लोगों को, बिल्कुल फायदा होगा, मगर यदि पहले 6वें वेतन आयोग में के हिसाब से फिक्सेशन करवाते हैं और फिर 7वें वेतन आयोग में को ऑप्ट करते हैं तो उनको ज़्यादा फायदा होगा और उनको ये विकल्प चूंकि दिया गया है तो ये विकल्प उनको दिया जाना चाहिए FR 23 के अनुसार। टाइम स्केल एक्चुअली क्या है, जैसे मैंने बताया 2800 ग्रेड पे है ये टाइम स्केल है, 4200 अलग टाइम स्केल है। इससे पहले जो चलते थे 4000 से 6000 वाला स्केल चलता था, 4500 से 7000 वाला स्केल चलता था, ये टाइम स्केल कहलाते हैं। तो जब तक एक आदमी अपने टाइम स्केल में बना हुआ है तब तक उसको पुराने वेतनमान में बने रहने की अनुमति FR 23 के अनुसार दी जाती है। नहीं, देखिए FR जो होती है, फंडामेंटल रूल होते हैं, ये मौलिक अधिकारों की तरह होते हैं और ये आदमी के नैसर्गिक जो अधिकार हैं, प्राकृतिक अधिकार हैं, उनकी रक्षा के लिए बनाए जाते हैं। और 7 CPC ने भी FR 23, 22 को ख़त्म नहीं किया, ख़त्म कर ही नहीं सकते। एक ये देखिए, ये एक आर्डर भी है जिसमें ये अमेंडमेंट ऑफ FR/SR रूल के बारे में बोला है। It is brought to notice that any amendment of fundamental rule, service rule is required to be made with the approval of President under the power vested in Article 309 of the Constitution. It is clarified that FR 22A11 continue to exist. मतलब ये आज भी लागू है। देखिए, और FR को ख़त्म यदि करना चाहते हैं, FR को ख़त्म करने की भी एक कंडीशन होती है। यदि FR के किसी प्रावधानों के तहत किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है तो माननीय राष्ट्रपति महोदय को यह अधिकार है कि इन चीज़ों को नोट करते हुए, उनके कारण को नोट करते हुए FR में परिवर्तन किया जा सकता है। मगर यहाँ उल्टा हो रहा है, यदि यहाँ परिवर्तन किया जाता है FR में तो 25 वालों तक को तो फायदा मिल रहा है, 26 और उसके बाद वालों को समान अवसर प्राप्त नहीं हो रहा है। तो निश्चित तौर पे इस मामले में तो FR में परिवर्तन किया भी नहीं जा सकता है। देखिए, मैंने आपको अभी चर्चा करी कि 25 जुलाई तक या किसी भी दिनांक तक यदि ऑप्शन को सीमित कर देते तो ऑप्शन का कोई महत्व ही नहीं रह जाता। फिर तो 1/1/2016 को ही लागू कर देना चाहिए। फिर नोटिफिकेशन भी क्यों डेट रख रहे हैं? इस डेट को किसी नोटिफिकेशन डेट तक नहीं रखा जा सकता। इसमें जो कंडीशन FR 23 में बताई हुई है वहां तक रखना चाहिए। और फिर मैं बताऊं, जैसे 6वें वेतन आयोग का नोटिफिकेशन 2.5 साल बाद हुआ था तो 2.5 साल के लोगों को ये अनुमति दे दी। 7वें वेतन आयोग में मात्र 7 महीने में हुआ तो कुल 7 महीने के लोगों को दी। तो उसके एक दिन बाद जिनका प्रमोशन हुआ उनकी गलती क्या है? इसलिए नोटिफिकेशन डेट का कोई महत्व इस ऑप्शन पर नहीं पड़ना चाहिए। FR में बदलाव किया जा सकता है उन परिस्थिति में जहां पे उस प्रावधान के कारण किसी लोगों के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा हो, ऐसी स्थिति में किया जा सकता है। बट इस कंडीशन में उल्टा हो रहा है, इसलिए यहाँ पे प्रावधान उसका फॉलो किया जाना जरूरी है। 7 CPC के रूल 5 में ये दिया है कि व्यक्ति जो है 1/1/2016 को 7वें वेतन आयोग में आ जाएगा बशर्ते कि उसने ऑप्शन दिया हो। तो ये मैं लैंग्वेज पढ़ के बता रहा हूँ। प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन केसेस where is a government servant has been placed in higher grade pay or scale between 1st day of January 2016 and 25/7/2016 on account of promotion or upgradation, the government servant may elect to switch over
to the revised pay structure from the date of such promotion or upgradation as the case may be। यहाँ पे देखिए उन्होंने वही वाली बात करी कि 1 जनवरी 16 से 25/7/16 के बीच जिन लोगों का प्रमोशन हुआ है वो विकल्प देकर पुरानी वेतन संरचना में बने रह सकते हैं और पुरानी वेतन संरचना के अनुसार फिक्सेशन करवाने के बाद फिर 7 CPC को ऑप्ट कर सकते हैं। तो ये जो 25/7/16 है, हम चाहते हैं कि ये 25/7/16 हट जाए FR 23 के प्रावधानों के तहत। इसके तहत नया जो इसकी कंडीशन ये डाली जा सकती है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट in case where is a government servant has been placed in higher grade pay or scale after first day of January 2016 on account of promotion or upgradation, the government servant may elect to switch over to the revised pay structure from the date of such first promotion। मतलब जैसा फर्स्ट प्रमोशन किसी व्यक्ति का होता है वहां आके उसका टाइम स्केल चेंज होता है, तो फर्स्ट प्रमोशन तक वो पुरानी वेतन संरचना में बना रह सकता है। स्ट्रक्चर फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट प्रमोशन और अपग्रेडेशन एज द केस में बी। तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इस तरीके से इसका संशोधन कर दे। देखिए संशोधन होने से विशेष फायदा तो उनको होगा जो 2800 ग्रेड पे से 4200 ग्रेड पे में प्रमोट हुए हैं, तो उन लोगों को विशेष फायदा होगा। बाकी इंडिविजुअल अलग अलग ग्रेड पे में कैलकुलेट करके देखना होगा, तो हो सकता है कुछ और लोगों को भी फायदा हो, मगर इन लोगों को बहुत फायदा होगा 2800 से 4200 में जिन लोगों का प्रमोशन हुआ है, वो भले ही 16 में हुआ है, 17 में हुआ है, 18 में हुआ है, 19 में हुआ है, इवन मुझे लगता है कि 20 तक वाले भी लोग ये ऑप्शन दे सकते हैं कि वो 20 तक भी पुरानी वेतन संरचना में रहना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में जब तक वो पुरानी वेतन संरचना में रहेंगे उनको कुछ नुकसान भी होगा, क्योंकि उनको नए वेतन आयोग में आने के बाद जो भी एरियर मिला होगा वो एरियर उनको वापस करना पड़ेगा, मगर चूंकि बाद में उनको एक बड़ा फायदा होगा तो इसलिए उनको एक अच्छा बेनिफिट इससे हो सकता है। तो एक्चुअली मैंने इस मुद्दे को इतना डिटेल में इसलिए बनाया कि सबसे पहले ये मुद्दा उठाया ही मैंने था, हम अपनी एसोसिएशन के माध्यम से जाके ऊपर मिले थे और हमारा उदाहरण जो था वो उदाहरण ही दिया गया है। एनोमली कमेटी ने इस मुद्दे को विचार के लिए स्वीकार भी किया, पर अभी तक इस संबंध में कोई डिसीजन नहीं आ पाया है, और चूंकि ये सारी चीज एक रूल के आधार पे हमने कोट की है तो उम्मीद करते हैं जल्दी ही इस संबंध में हमारे फेवर में कोई डिसीजन होगा। हमारे साथ के कुछ लोग कैट में भी जाने के इच्छुक थे, मगर मुझे उम्मीद है कि शायद गवर्नमेंट के स्तर पर ही इसका डिसीजन हो जाएगा। तो धन्यवाद आप सभी को, आपने इस वीडियो को देखा अंत तक। मैं चाहूँगा कि इसको आप और लोगों तक भी फॉरवर्ड करें, ताकि जिन लोगों को भी इस चीज़ का फायदा होने वाला है या किन प्रावधानों किन नियमों के तहत उनको ये फायदा होगा, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, ये सारी जानकारी लोगों तक पहुंचनी चाहिए। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने सारे दोस्तों तक इसको शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।